हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में तिरंगा का कॉमिक विशेषांक आखिरी हत्यारा का दूसरा और अंतिम भाग। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह विशालकाय हाथी को महावत अपने वश में कर लेता है, उसके मस्तिष्क पर चोट करके, मुझे भी इस हाथी को वश में करने के लिए इसके मस्तिष्क पर चोट करनी होगी। एक बार जो लड़खड़ाया हुकुम सिंह तो फिर न संभल सका। कुछ सेकंडों के बाद हुकुम सिंह की गर्दन तिरंगा के हाथ में थी। तेरे शरीर में ताकत थी तो तेरे खून की गर्मी इस बात की घबराहट बढ़ाती थी, लेकिन अब तू बेहाल है, इसलिए तू इसकी आंखों में झांक कर देख सकता है कि तेरे खून ने इसकी भूख को कई गुना बढ़ा दिया है। इसका नेवाला नहीं बनना चाहता तो कबूल कर कि तू ही आखिरी हत्यारा है। नहीं, मेरी बात का विश्वास करो तिरंगा, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने किसी की हत्या नहीं की। कल रात मैं परमवीर के कमरे की तरफ पहली बार नहीं गया था। वह तो मेरा रोज़मर्रा का काम था, क्योंकि परमवीर के कमरे से अगले कमरे में ही राजघराने का खजाना रखा हुआ है। मैं वहाँ चोरी करने जाता था। मैं चोर ज़रूर हूँ मगर हत्यारा नहीं। यह सही कह रहा है तिरंगा, और इसका सबूत है यहाँ बरामद ये गहने जो खजाने से कल रात ही चोरी हुए थे। राजा साहब, मुझे माफ़ कर दो राजा साहब, तुमने हमारे बेटों की तो हत्या नहीं की, लेकिन तुमने हमारे विश्वास की हत्या की है। चटाक, हम तुम्हें हरगिज़ माफ़ नहीं कर सकते। राजघराने के खजाने के चोर का रहस्य खुल गया, लेकिन इसके साथ राजघराने के हत्यारे का रहस्य गहरा हो गया। मुझे अब नए सिरे से शुरुआत करनी होगी। तिरंगा अपनी जिस खोज को शुरू करने जा रहा था वह एक नया मोड़ लेने वाली थी, और उसे वह मोड़ देने वाली थी परमवीर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। दिमाग की नसों के फटने से परमवीर की मौत हुई है, और ऐसा हुआ है उस पारे की वजह से जो उसके मस्तिष्क में काफ़ी मात्रा में पाया गया। ओह, यानी करमवीर को मारने वाले ने उसे किसी तरह पारा पिला दिया। नहीं, अगर ऐसा होता तो पारे की मात्रा पेट में पाई जाती, ना कि मस्तिष्क में। पारे का मस्तिष्क में पाया जाना इस बात का प्रमाण है कि उसे परमवीर के मस्तिष्क में किसी और ही तरीके से पहुँचाया गया है, जैसे धुएं या गैस के ज़रिए। ऐसा संभव है डॉक्टर? क्यों नहीं, पारे से संबंधित फैक्ट्रियों में काम करने वाले अधिकतर कर्मचारी ब्रेन हैमरेज का ही शिकार होते हैं। ओह, इस अद्भुत जानकारी के लिए धन्यवाद डॉक्टर। अब मैं चलता हूँ। डॉक्टर के पास से रवाना हुआ तिरंगा कुछ देर बाद ही महल में मौजूद परमवीर के कमरे में खड़ा नजर आ रहा था। इतनी सर्दी में भी इस कमरे की ये खिड़की खुली क्यों है? ओह, इस खिड़की की चटनियाँ अंदर से टूटी हुई है। रात की ठंडी हवाओं में इसके कपाट खुल गए होंगे। हवा के साथ मौत भी इस खिड़की के रास्ते परमवीर तक पहुंची होगी, क्योंकि कमरे में गहन छानबीन करने के बाद भी मुझे कोई भी संदिग्ध चीज़ नज़र नहीं आई है। खिड़की के रास्ते तिरंगा बाहर निकला, और तब नजर आई उसे वह अद्भुत वस्तु। खिड़की के पास ही मौजूद पेड़ की डाल पर वह हांडी कैसी लटकी हुई है? ओह नहीं, इसमें तो पारा भरा हुआ है, और इसके नीचे मौजूद है बुझे हुए कोयले। ओह, अगले ही पल तिरंगा के सामने सारी बात शीशे की तरह साफ होती चली गई। इस हांडी के नीचे मौजूद कोयले ऊपर मौजूद पारे को उबालते रहे, जिससे पारा भाप बनकर उड़ता रहा, और हवा बहने की दिशा के सहारे परमवीर के कमरे की खुली खिड़की से होकर पहले कमरे के अंदर और फिर करमवीर के मस्तिष्क में जा पहुंचा। ठीक परमवीर की खिड़की के पास इस हांडी को टांगकर वह उसकी खिड़की की चटकनी तोड़कर परमवीर की हत्या करने वाला यह आखिरी हत्यारा महल और बेजीराव घराने की समस्त जानकारी रखने वाला आदमी है। लेकिन सवाल यह है कि वह शख्स कौन है जिसे बीजी राव के पुत्रों की मौत का सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है? जितना महत्वपूर्ण था वह सवाल, उतने ही विस्फोटक था उसका जवाब। कुंवर करमवीर, यही एक ऐसा आदमी है जिसे अपने भाइयों की मौत का सबसे बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि उनके बाद ऐसा कोई नहीं जो करमवीर को मिलने वाली जायदाद को बांट सके। मुझे अपने शक को विश्वास में बदलना होगा। इधर तिरंगा अपने शक को विश्वास में बदलने में जुटा हुआ था, और इधर उसे लाश में बदलने की तैयारी चल रही थी। सचमुच तू विलक्षण दिमाग कमालिक है तिरंगा, लेकिन तेरा दिमाग, तेरी कोशिशें तुझे मुझ तक नहीं पहुंचा पाएंगी, क्योंकि उससे पहले ही मैं तुझे मौत की गोद में पहुंचा दूंगा, और तेरी मौत का साधन बनेगी ये चिमनी, जिससे अंदर कमरे को गर्म रखने के लिए जलते कोयले के अलाव का धुआं बाहर निकलता है। मैं इस चिमनी को बंद किए दे रहा हूँ। अब इसका सारा धुआं बाहर निकलने की जगह धीरे धीरे तिरंगा के बंद कमरे में भरना शुरू हो जाएगा। इस तरह कोयले का कार्बन मोनोऑक्साइड रूपी धुआं तिरंगा को अपना शिकार बना लेगा। उसे पता ही नहीं चलेगा कि उसकी गहरी नींद कब मौत की नींद में बदल गई। सैकड़ों वर्षों पुराना ये तरीका आज तक असफल नहीं हुआ, और ना आज होगा। तिरंगा की मौत का इंतज़ाम हो चुका था, और वह उससे पूरी तरह बेखबर था। उसे इस बात की भनक भी नहीं थी कि उसके बंद कमरे में बढ़ता धुआं धीरे धीरे उसे मौत की तरफ खींच कर ले जा रहा है, क्योंकि तभी एक झटके से खुली वह खिड़की, चर्र, जिससे शायद तिरंगा की किस्मत में धीरे धीरे नहीं, एक झटके से मरना लिखा था। जिससे अंदर आया था वह नकाबपोश
अपने हाथ में तिरंगा की मौत लेकर। अलविदा तिरंगा, अब तेरी आंखें यमराज के दरबार में ही जाकर खुलेंगी। एक पल बाद ही वह मौत सट गई तिरंगा की गर्दन से और दूसरे ही पल उसकी गर्दन में प्रवेश करती नजर आई। और तिरंगा को इसका आभास भी नहीं हुआ, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड रूपी धुआं पूरी तरह उसके दिलो दिमाग पर असर डाल चुका था। और जब इंसान के दिलो दिमाग काम नहीं कर रहे होते हैं तो ना मौत रुकती है और ना वह उसे रोक सकता है। क्या तिरंगा दोहरी मौत से बच पाया? कौन था वह नकाबपोश हत्यारा? कौन था वह आखिरी हत्यारा जो कह रहा था कि सब मरेंगे बारी बारी? यह रोमांचक कॉमिक शीघ्र ही कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तिरंगा के कॉमिक सब मरेंगे बारी बारी में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।